तो हेलो बच्चों, फिर आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का टॉपिक बेटा हमारा है सेल डिवीज़न। ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम लोग ये चेक करते हैं कि भैया सेल आपने पूरा सीरीज़ पढ़ लिया। अब ये नया टॉपिक जो है वो कहाँ से आ गया, और ये इस सीरीज़ का लास्ट टॉपिक है बेटा। और इसके बाद हमारी ये सेल की सीरीज़ फिनिश हो जाएगी। ठीक है। तो बेटा सेल डिवीज़न क्या होता है वो देख लेते हैं। जब बेटा एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है, मतलब अपने आप को एक से दो बनाती है, तो इस चीज़ को हम, इस फिनोमिना को हम सेल डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, division is the process by which a parent cell divide into two or more daughter cell। ठीक है। तो ये जो सेल मैंने यहाँ पे बनाई है, ये इसको बोलते हैं हम पेरेंट सेल। आप बोल सकते हो मदर सेल। ठीक है। और यहाँ जो है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर सेल। क्या बोलते हैं बेटा? डॉटर सेल। ठीक है। अब ये सेल डिवीजन होता क्यों है, क्यों जरूरी है? तो बेटा सेल डिवीजन जो होता है वो ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है। कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो वो कैसे करेगा? जब सेल उसकी नंबर्स में बढ़ेंगी। रिपेयरिंग के लिए होता है, पुरानी सेल खराब हो जाती है, नई सेल बनती है बेटा। ठीक है। रिप्रोडक्शन के लिए होता है, जैसे कि एक बैक्टीरिया अपने आप का रिप्रोडक्शन करेगा, तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे बेटा, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। और एक होता है बेटा कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो बेटा लाइफ की कंटिन्यूस, लाइफ को कंटिन्यूस रखने के लिए भी सेल का डिवीजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देख लेते हैं बेटा कि सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप का होता है। सेल डिवीजन दो टाइप का होता है बेटा। एक पहला वाला जो है वो है माइटोसिस। तो बेटा माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस का मतलब है, मान लो आपके पास एक सेल है, तो ये सेल आपकी क्या हुई, एक से दो हो गई, तो इसको हम लोग ने बोल दिया माइटोसिस। और यहाँ पे लिखा हुआ इक्वेशनल डिवीजन। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ आपके जो ह्यूमन का। तो ह्यूमन की जो सेल है, वो सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अब ये बेटा जो 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम से यहाँ भी 46 क्रोमोसोम बनेंगे, और यहाँ भी 46 क्रोमोसोम बनेंगे। कैसे होगा वो मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको पूरी, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि अगर आपकी एक सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं, और उसके बाद वो डिवाइड होके दो सेल बन रही हैं, और उसमें भी उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने की पहली वाली सेल में थे, मतलब कि पेरेंट सेल में थे, तो आप समझिए कि यहाँ पे ये जो हुआ है वो हुआ है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब इक्वल है ना बेटा, 46 यहाँ पर है तो 46 यहाँ पर है, तो इसको बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। और इसी को हमने नाम दिया है माइटोसिस। नाम दिया है हम लोग ने माइटोसिस। और ये कहाँ
देखो अगर 46 लिखा है तो यहाँ 46 लिखा होना चाहिए, यहाँ 2n लिखा है तो 2n लिखा होना चाहिए, यहाँ पे a लिखा है तो a लिखा होना चाहिए, b लिखा है मतलब कुछ भी लिखा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है 2n, तो यहाँ पे भी हमारा निकलेगा 2n। इसका मतलब होता है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम ही आए हैं, जिसको हम लोग 2n बोलते हैं, 2n, ठीक है। अगर 46 से आधे हो जाएंगे मतलब 2n नहीं हो जाएगा, फिर एक 1n मतलब सिंगल n हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या फंक्शन है माइटोसिस का। माइटोसिस का फंक्शन ये है कि ग्रोथ करवाता है, रिपेयर करवाता है, हीलिंग करवाता है। हीलिंग का मतलब ये हुआ कि आपकी सेल में डैमेज हो गया तो आपकी सेल क्या होंगी, अपने आप को हील करेंगी, रिपेयर करेंगी। और ये एक चीज और करवाता है जिसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कुछ जानवर, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा जो कि सीधा सीधा अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, जो ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये क्या करवाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पेरेंट सेल में जितने भी क्रोमोसोम हैं वही डॉटर सेल में जाएंगे, तो ये हुआ हमारा माइटोसिस। और माइटोसिस के कुछ 4-5 फेजेस हैं, और ये 4-5 फेजेस पढ़ने से पहले हम लोग ये पिक्चर को क्लैरिटी देख लेते हैं कि ये पिक्चर में क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखो सबसे पहले ये जो सेल है ना, इसमें क्या होगा, इसमें एक ये जो डीएनए हमारा ये होगा, ठीक है। इसके बाद जब प्रोफेज आएगा, प्रोफेज देखो ऊपर लिखा है प्रोफेज, और यहाँ पिक्चर देखो प्रोफेज आएगा, तो ये जो डीएनए था ये हमारा क्रोमोसोम में बदल जाएगा, ये छोटे छोटे हमारे क्रोमोसोम बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, क्रोमोसोम जब बन जाएंगे इसके बाद एक और फेज आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग मेटाफेज। देखो यहाँ लिखा हुआ है मेटाफेज। तो ये मेटाफेज में देखो क्या लिखा है, क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। तो क्या होगा कि एक साइड में लग जाएंगे, हमारे जो क्रोमोसोम है वो साइड में लग जाएंगे, बिल्कुल एक बीच में लाइन होगी, उस लाइन पे लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लाइन लगी हुई है, तो इस लाइन में ऐसे ही अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज का मतलब है कि जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगे और मूव करेंगे टू अपोजिट पोल, ठीक है। अब देखो जरा सा एनाफेज देख लेते हैं भैया, एनाफेज हुआ क्या पिक्चर में, एनाफेज में क्या हुआ। पिक्चर में एनाफेज में ये हुआ है कि यहाँ देखो जरा, ये यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है। पुराने वीडियोस आप देखना तो आपको क्लियर होगा, स्पिंडल फाइबर्स और ये क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये सब क्लियर होगा आपको। स्पिंडल फाइबर से ये अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम, और जैसे ही बेटा ये अटैच होंगे तो ये पोलर एरिया की तरफ खिंचे हुए जाएंगे। तो इसका पोलर एरिया एक यहाँ पर है, इसका पोलर एरिया यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ की तरफ क्या खिंचते हुए चले जाएंगे, देखो ये खींच रहे हैं, तो खिंचते खिंचते क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ की तरफ ये जा रहा है, ये क्रोमोसोम यहाँ की तरफ जा रहा है। इस फेज को हमने बोला एनाफेज, इस फेज को हमने बोला टेलोफेज। और धीरे धीरे करते 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 जब बहुत ज़्यादा खींच लिया जाएगा तो सेल बीच में से ब्रेक हो जाएगी, और यहाँ पे एक सेल नई वाली बन गई है और एक सेल ये वाली भी नई बन गई। दीज आर व्हाट, डॉटर सेल, इनको हमने बोल दिया है डॉटर सेल, ओके। तो ये हमारी हो गई है बेटा डॉटर सेल, ठीक है। तो इस प्रोसेस का नाम रख दिया है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब देखो जरा क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोफेज में लिखा हुआ है क्रोमोसोम बनेंगे, स्पिंडल फाइबर आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाएगी, ओके। मेटाफेज में क्या लिखा हुआ है, क्रोमोसोम अलाइन होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आएंगे। फिर एनाफेज में लिखा हुआ है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है सेपरेट हो जाएंगी और अपोजिट पोल की तरफ जाएंगी। फिर टेलोफेज है, टेलोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होगी, फिर से बन जाएगी और क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएंगे। और उसके बाद फिर होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा और 2 डॉटर सेल बन जाएंगी, जो कि यहाँ बनी हुई। देखो बेटा यहाँ थी एक सेल, ठीक है, एक सेल थी यहाँ पे, फिर एक सेल ने ही देखो ये प्रोफेज किया, फिर मेटाफेज किया, फिर एनाफेज किया, फिर टेलोफेज हुआ, और उसके बाद हुआ साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे देखो यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट, और है एक और डिवीजन, और उस डिवीजन का नाम है मियोसिस। और ये मियोसिस मोस्टली कहाँ होता है, देखो इंसान जो है या मैमल जो है वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया।
तो अब ये जो इंसान है या मैमल्स हैं ये करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बेटा इनमें तो ये होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हाइट बढ़ने के लिए और हमारे मतलब जो साइज है हमारा बॉडी का वो बढ़ने के लिए तो हमारा माइटोसिस था, ठीक है। अब ये बताओ कि यार एक ऑर्गेनिज्म और रिप्रोडक्शन भी तो करेगा, मतलब उसकी जनरेशन भी तो पैदा होगी, उसके बच्चे भी तो पैदा होंगे, तो उसके लिए होता है मियोसिस। और मियोसिस का दूसरा नाम हमने रखा है यहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न, रिडक्शनल डिवीज़न। और ये होता कहाँ है, एक्चुअली क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म सेल। देखो नॉर्मल सेल को हमने क्या बोला था ऊपर, नॉर्मल सेल को हमने बोला था सोमैटिक सेल, ठीक है। और यहाँ पे स्पेशल सेल को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जर्म सेल। और जर्म सेल से बनेंगे गैमेट्स, क्या बनेंगे, गैमेट्स, ठीक है। चलो थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। क्या होगा कि एक सेल होगी जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे, उसके बाद ये सेल क्या करेंगी, ये सेल एक के दो बनेंगे और दो से फिर ये एक दो और ये फिर यहाँ पे चार। तो बेटा लास्ट में जो प्रोडक्ट्स आएगा हमारे पास वो चार सेल बनेंगी यहाँ से। पिछली वाली में क्या देखा था हम लोगों ने, एक से दो, और यहाँ पे देखेंगे हम एक से दो और दो से चार। तो ये चारों के पास पता है कितने क्रोमोसोम है, हाफ हो गए क्रोमोसोम, 23, एक के पास 23, एक के पास 23 और इसके पास भी 23 है, तो ये 23 हो गए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, अरे सर ये हाफ कैसे हो गए, बेटा फ़ायदा ये है कि 23 है मेल के अंदर और 23 है फीमेल बॉडी के अंदर, और जब रिप्रोडक्शन होगा तो ये 23 और ये 23 दोनों साथ में जब आएंगे तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो इसी से तो हम लोग पैदा हुए हैं बेटा, इसी प्रोसेस से हम लोग पैदा हुए कि एक मेल का गैमेट था, एक फीमेल का गैमेट था, दोनों जब आके मिक्स हुए तो 46 क्रोमोसोम बन गए, और 46 क्रोमोसोम ने अब इसने किया माइटोसिस, तो चलता गया और उसके बाद हम लोग पैदा हो गए, ठीक है। मैमल्स में भी यही हो रहा है, इंसानों में भी यही हो रहा है, सब जगह यही चल रहा है, ठीक है। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया 4 डॉटर सेल बनेंगी और हाफ कर दिया जाएगा क्रोमोसोम के नंबर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही मैंने बताया था कि अगर 2n से 2n बन रहा है तो वो हो जाएगा हमारा क्या, माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे 2n से बन रहा है सिंगल n, तो बेटा 2n से जब सिंगल n बनता है तो उसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं, मियोसिस, ठीक है। और इसमें दो स्टेज होती हैं, एक होती है मियोसिस 1 जिसमें 1 से 2 बने, और एक होती है मियोसिस 2 जिसमें 2 से 4 बने, ओके। एक और बेटा स्पेशल तुम्हारा थोड़ा बता देता हूँ, वैसे तो बुक्स वगैरह में नहीं रहता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक और होता है जिसको बोलते हैं अमाइटोसिस, इसको बोलते हैं अमाइटोसिस। ये डायरेक्ट डिवीजन है, इसमें कोई स्पिंडल फाइबर वगैरह कुछ नहीं बनेंगे, सीधा एक सेल होगी और एक सेल अपने आप को दो कर देगी, जैसा कि बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। हमें किस में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा। तो बैक्टीरिया में होगा क्या, सीधा एक सेल है, एक सेल से सीधी दो सेल बन जाएंगी, लो भैया हो गया, ये सीधा सीधा डिवीजन हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे अमाइटोसिस। क्या बोलेंगे बेटा, अमाइटोसिस। तो हम लोग ने 3 पढ़ लिया आज, माइटोसिस, मियोसिस और हमने पढ़ लिया अमाइटोसिस, ठीक है। और अमाइटोसिस थोड़ा सा रेयर है और वो होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोट्स में होता है ये, प्रोकैरियोट्स। बेटा पूरी सीरीज देखोगे ना तो हर एक लेक्चर आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जिसने पिछली वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो दैट्स वाई गो थ्रू द ऑल वीडियोस, और उसके बाद आपको क्लियर होगा, सारी क्लैरिटी आएगी। चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज है, और देख लो आप कि कहाँ प्रोकैरियोटिक है, कहाँ यूकैरियोटिक है, कहाँ पे ये जो क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स है, ये सब में आपको मिल जाएगा। अब लास्ट में एक पॉइंट और है यहाँ पे कि इम्पोर्टेंस क्या है सेल डिवीज़न का। तो सेल डिवीज़न का इम्पोर्टेंस ये है कि ग्रोथ होती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, रिपेयर और हीलिंग होती है, डैमेज सेल या मरी हुई सेल है उनको बदल दिया जाएगा, नई सेल बन जाएंगी, रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वो एसेक्सुअल हो, एसेक्सुअल हुआ तो माइटोसिस, सेक्सुअल हुआ तो मियोसिस, ठीक है। जेनेटिक स्टेबिलिटी आती है, मतलब कि क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस में मेंटेन होते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन आता है, मतलब कि मियोसिस अगर होता है
तो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। मियोसिस किस किस में होता है, मैंने आपको बताया था, मियोसिस होता है हमारी बॉडी में, मैमल्स की बॉडी में। और कब होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो इसी वजह से हो पाता है क्योंकि हमारी बॉडी में मियोसिस हो रहा है बेटा, मियोसिस, ठीक है। और जब मियोसिस होगा तो बताओ मुझे कि आपकी बॉडी बनी है, थोड़ा सा आधा हिस्सा है आपके पास पेरेंट्स मतलब पापा का, और आधा हिस्सा आपके पास है मम्मी का। मतलब आधी सेल आई थी आपके फादर की, आधी सेल आई थी मदर की, तो दोनों की क्वालिटी आपके अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी बॉडी में जेनेटिक वेरिएशन भी आए होंगे, मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस भी आए होंगे। आपकी शक्ल मिलती जुलती हो सकती है अपने पेरेंट्स से, बट बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो सकती बेटा। इसलिए यहाँ पे क्या आएंगे, जेनेटिक वेरिएशंस आएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक कर दें, और कुछ क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल को ग्रो कराएं। इसी तरह से मैं और सीरीज़ बनाता रहूँगा। थैंक यू, गुड बाय।